देखिए, आपने लठमार होली का जिक्र तो किया है, तो लठमार होली विश्व प्रसिद्ध होली है, दुनिया में इसका जिक्र किया जाता है और यहाँ पर इस होली को देखने के लिए सिर्फ देश नहीं विदेशों से भी लोग आते हैं। तो इस वक्त कितनी बड़ी संख्या में आप लोगों को देख सकते हैं, पहुंचना शुरू हो गया है? देखिए, लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुंचते हैं और जो मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम है उसके कारण ये मंदिर में सारी व्यवस्थाएं रोक दी गई है। श्रद्धालु जो आ रहे थे उनको रोक दिया गया है। अगर बात करें तो सुबह से ही श्रद्धालु यहाँ लाखों की संख्या में पहुंच रहे हैं और अपने आराध्य से होली खेलने के लिए, क्योंकि जो होली है यहाँ की उसमें जो प्रेम है राधा कृष्ण का, क्योंकि कल जो होली होगी वो बरसाना में होगी, तो बरसाने की हुरियारें होंगी और नंदगांव के हुरियारे होंगे। तो प्रेम की लाठियां हैं, जो प्रेम है उनमें, जो विश्वास है, जो आस्था है प्रेम की, जो एक दूसरे के प्रति समर्पण है। और सबसे अगर बड़ी बात की जाए इस होली की तो ये है कि जो हुरियारे और हुरियारन जब होली खेलते हैं तो उनमें राधा और कृष्ण का स्वरूप की जो भावना होती है वो होती है। और जब हुरियारा होली खेल के जाता है तो जिस हुरियारन के साथ होली खेलता है उसको फगुआ देके जाता है और उनके पैर छू के जाता है। तो ये बड़ी परंपरा है यहाँ की। और अगर इन दोनों गांव की बात की जाए, नंदगांव और बरसाना की, तो इनका जो रोटी का तो संबंध है लेकिन बेटी का संबंध नहीं है। इन दोनों गांव के बीच में कभी कोई शादी नहीं हुई आज तक और ये परंपरा वर्षों से चली आ रही है, क्योंकि राधा और श्री कृष्ण का प्रेम जो है वो इसको खत्म करना नहीं चाहते। और जो प्रेम है यहाँ की, जो लठमार होली है उसमें जो प्रेम है, जो अपनापन है, जो अपनत्व है और जो समर्पण की भावना है एक दूसरे की, दोनों लठमार होली जरूर खेलते हैं लेकिन आपस में दोनों में जो हुरियारा होता है और जो हुरियारन होती है एक दूसरे और प्रेम और एक दूसरे का आदर बहुत है। बिल्कुल। चलिए मदन जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस त्योहार की खासियत और महत्व को हमारे दर्शकों तक समझाने के लिए, उसको बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मदन जी। चलिए संजय जी, आपके पास आते हुए, संजय जी, होलाष्टक के महत्व को अगर मैं समझना चाहूं, हमारे दर्शकों को अगर आप समझाना चाहें, होलाष्टक शब्द का महत्व क्या है, खासियत क्या है, वो भी समझेंगे। और जो तमाम कार्य जो है, जो मांगलिक कार्य हैं जो वर्जित हो जाते हैं इस दौरान, वो कौन कौन से होते हैं? ये दो प्रश्न पूछे मैंने आपसे। जी, होलाष्टक का अर्थ होता है होली के 8 दिन। अष्टक का अर्थ होता है 8 और होली होला मतलब जैसे कहते हैं होरा और होला, तो होला अष्टक में जो है जो 8 दिन माने जाते हैं। 7 तारीख से अगर हम प्रारंभ करेंगे अष्टमी से लेकर के अष्टमी जो तिथि है उससे पूर्णमासी तक, पूर्णिमा जो है पूर्ण मानी गई है। तो इसमें जो भी हम कार्य करेंगे होली के वक्त जो है, क्योंकि इस वक्त जो है संसार रूपी सागर में नकारात्मक ऊर्जाएं ज्यादा होती है। आप देखिए स्वास्थ्य भी खराब हो जाता है इस वक्त लोगों का काफी ज्यादा, तो गंभीरता रहती है। और इन 8 दिनों में ना तो जो है कोई भी अच्छा कार्य किया जाता है, जैसे शादी हो गई, विवाह हो गया, मुंडन हो गया, कोई भी गृह प्रवेश हो गया, ये सारे कार्य निषेध माने जाते हैं कि होली का डंडा जब गड़ जाता है उसके बाद ये कार्य नहीं करने चाहिए। और 8 दिन, ये वाले 8 दिन तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसमें जो है भक्ति, साधना, मेडिटेशन, ये सब करना चाहिए। इसके अलावा भगवान विष्णु की पूजा वह विशेष मानी गई है और चंद्रमा का ध्यान करना चाहिए, मून मेडिटेशन करना चाहिए, उससे विशेष लाभ रहता है। और आज के दिन मैं तो ये कहूंगा कि जब होली का डंडा गड़ जाए उसके बाद आखिरी दिन होली वाले दिन जाकर के और उपले से बनी हुई चीज जो है या गोबर से बनी हुई चीजों को जो है उसमें डाल दें और अपने ऊपर से नारियल वार करके जो भी आपकी नेगेटिविटी है उसको काट सकते हो आप और होली में दहन कर सकते हो। और आज के दिन ऐसा दिन होता है होली का जब आपकी सारी बुराइयां जो है आपसे दूर चली जाती है, आपकी सारी नेगेटिविटी चली जाती है और शुभता का आपके जीवन में प्रवेश होना शुरू हो जाता है और आपका मन भी काफी ज्यादा शांत हो जाता है और मन की स्थिति जो प्रफुल्लित हो जाती है। और जैसा मैंने आपको बताया था कि प्रहलाद का अर्थ ही होता है आनंद ही आनंद, हमारा मन आनंद पूर्ण हो जाता है और होली के अंदर जो है नेगेटिविटी जल जाती है, भस्म हो जाती है और हमारे जीवन के अंदर एक नई स्फूर्ति आ जाती है और मन हमारा आनंद पूर्ण जो है आनंद विभोर हो जाता है। और कहते हैं कि इसको प्रेम का प्रतीक भी माना गया है। और भगवान कृष्ण जब राधा से जब प्रेम करते हैं तो कहते हैं, कहत नटत रीजत खीजत मिलत लजियात भरे भवन में करत है नैनों से ही बात, क्योंकि दोनों का प्रेम जो है भगवान कृष्ण और राधा का प्रेम जो है यहाँ पर दर्शाता है कि दोनों गांवों में जो होली खेली जाती है वो इसलिए खेली जाती है कि दोनों में एक आत्मिक प्रेम जो था वो बहुत ज्यादा था। और होली का त्योहार जो है प्रेम को बढ़ाने के लिए, कहते हैं कि आपके जीवन में कितनी भी किसी से आपकी दुश्मनी है उन सब दुश्मनियों को त्याग करके होली पर जो है मिलन अवश्य कर लेना चाहिए, क्योंकि साल का जो त्योहार है मिलन का साल भी कहा जाता है, मिलन का
त्योहार भी कहा जाता है कि बुराइयों को छोड़कर अच्छाइयों को ग्रहण करें, और हर इंसान के अंदर परमात्मा ने कोई ना कोई अच्छाई दी होती है, उसको ग्रहण करें। बुराई सब इंसान में होती है। तो आज का जो त्योहार है ऐसा त्योहार है सबको मिलन के लिए। और मैं एक चीज और कहूंगा कि गुलाल की होली खेले, पुष्पों से होली खेले, कोई कलरफुल रंगों से होली ज्यादा ना खेले, क्योंकि उससे आपके स्वास्थ्य को हानि हो सकती है। तो इसलिए पुष्पों की होली का शास्त्रों में विधान है, और पीत पुष्प या पिंक पुष्प से होली खेली जाए, क्योंकि ये पुष्पों का ही समय है। इसमें हमारे पुष्प बहुत सारे खिल जाते हैं, प्रकृति जो है पूरे फूल ही फूल में हो जाती है। तो पुष्पों से जो होली खेली जाती है भगवान के साथ खेलें। सबसे पहले भगवान को ही पुष्प अर्पित करें, और फिर गुलाल पीली और पिंक गुलाल का प्रयोग भी करें। हरी, क्योंकि भगवान कृष्ण के लिए हरी भी प्रिय है। तो ये 3 कलर का, हरी, पिंक और येलो, ये 3 एनर्जी को जो है आप लगाएं, तो इससे विशेष करके लाभ रहता है। जी, वैसे भी संजय जी कहते हैं ना कि रंग जो है जीवन में पॉजिटिविटी और सकारात्मकता लेके आते हैं, तो होली का तो त्योहार भी ऐसा है, किसी प्रकार की नेगेटिविटी है उसको बड़ी आसानी से दूर कर देता है। संजय जी बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।